सावधान प्राप्त। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सप्तसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तज्जयति परमज्योति समं समस्तेरनन्तपर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परिमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनिर्विलसितानां विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि नामक ग्रंथ 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से एक ज्ञायक भाव को दिखा रहा है। उस ज्ञायक भाव की ही अनुभूति पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। उस ज्ञायक भाव को ही जानना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है और वही मोक्ष मार्ग है, वही मुक्ति है, वही मुक्ति का उपाय है। ऐसा कहकर यहाँ आचार्य अमृतचंद देव प्रत्येक सूत्र में ज्ञायक भाव को ही बताने वाला हूँ, इस प्रकार की बात कहकर इस ग्रंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मीन्स पहले भी मैंने कहा है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर श्लोक में ज्ञायक भाव को देखें, हम हर श्लोक में उस ज्ञायक भाव की अनुभूति करें, हर श्लोक में उस ज्ञायक भाव तक पहुंचे, तो हम आचार्य अमृतचंद देव तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आचार्य अमृतचंद देव से अछूते ही रह जाएंगे हम। यदि हमें आचार्य कुंदकुंद देव के पास पहुंचना है, मीन्स उनके प्रयोजन तक पहुंचना है, आचार्य अमृतचंद देव के प्रयोजन तक पहुंचना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं वहां तक पहुंचना है, तो हमको ज्ञायक भाव को जाने बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी अनुभूति ज्ञायक भाव से परे रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसा ही अद्भुत अनुपम ग्रंथ है और इस ग्रंथ के सम्यक चारित अधिकार में हमारी चर्चा अहिंसा अनुव्रत पर चल रही है। हिंसा और अहिंसा क्या है ना। हिंसा हिंसा के बारे में काफी सारी बातें हो चुकी हैं और हमारी चर्चा चल रही थी 49 श्लोक पे, जो हो गई पिछली कल हमारी पूरी, कि भाई ये त्याग क्यों कराया है। इस प्रश्न के उत्तर में ये 49 नंबर का श्लोक था। तो आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि पर वस्तु से तो सूक्ष्म भी ना खड़ो हिंसा, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है, रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है, फिर भी हिंसा आयतन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के आयतनों का त्याग करना चाहिए, हिंसा के स्थानों का त्याग करना चाहिए। तो हिंसा के स्थानों का त्याग करना चाहिए मीन्स जहां जहां हिंसा के स्थान है उनका त्याग करना चाहिए। तो हिंसा के स्थान क्या क्या हैं? हिंसा के स्थान क्या क्या हैं जिनका त्याग करना चाहिए? आप में से कोई साधन में बताएं, हिंसा के स्थान क्या है। हिंसा आयतन निवृत्ति चाहिए, तो हिंसा आयतन क्या क्या है? हिंसा आयतन, हिंसा के स्थान क्या है?
कोई साधन भी बताएं आप में से। क्या हुआ? आवाज तो आ रही है ना मेरी? आ रही है। हाँ तो बताइए, हिंसा आयतन का मतलब क्या? हिंसा आयतन, हिंसा के स्थान क्या क्या है? कोई साधन भी तो बताएं आप में से। बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? क्या है राग हिंसा द्वेष। की आयतन? आप बताइए। परिणामों की विशुद्धता के लिए किनका त्याग करना है? हिंसा के आयतन क्या क्या है? कौन कौन से हिंसा के स्थान? ने गायक बाप को छोड़ के सभी तो हिंसा के स्थान तो है ही। तो है ही का क्या मतलब है? मतलब कुछ और भी है? तो है ही शब्द क्यों लगाया आपने? ही शब्द क्यों लगाया लास्ट में? ही शब्द का क्या मतलब है आपके लगाने का? अपने ये स्वरूप में ही तो जाके बाहर जाना सब हिंसा के साधन तो है ही। ये कर लेना। सब है, यो हम वही कह तो रही कह रहा है। हूँ मैं वही कहना गायक चाह रहा हूँ। ये ही शब्द ये बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गायक भाव के अलावा कुछ और भी है हिंसा। नहीं, नहीं, ये ही शब्द आपका ये बता रहा है। नहीं नहीं, अपने और सब गायक तदपि हिंसा ही है। ना, हाँ देखो, तदपि परिणाम विशुद्ध हिंसा आयतन निवृत्ति ही कार्य। हिंसा का आयतन अर्थात आत्मघात के स्थान, है ना? बात सही है। ज्ञायक भाव से च्युत होना ही हिंसा है, अर्थात ज्ञायक भाव में नहीं लगना ये हिंसा का स्थान है। ये इसी पूरे पर। हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छे से ले जाना घर, मम्मी को सौंप देना। अरे यार, ये डिस्टर्ब। आज अंतिम चेतावनी है ये ध्यान रखना आप। मैंने कल बोला था मैं क्लास बंद कर दूंगा, आज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना मान के चलना आप। ये अंतिम चेतावनी है आज। आज के बाद मैं कोई चेतावनी नहीं दूंगा इस बारे में। यदि क्लास के बीच में डिस्टरबेंस आया, मैं तुरंत ही मीटिंग से लीव कर जाऊंगा। वैसे इस बात का ध्यान रखें, ये अंतिम चेतावनी है आज। क्या कह रहे हैं? हिंसा आयतन, हिंसा के स्थान अर्थात गैर भाव से चतुना है। हिंस जहां जहां आत्मघात हो रहा है, आत्मघात के स्थान अर्थात जहां जहां हम आत्मा का घात कर रहे हैं, मीन्स जहां हम अपनापन कहाँ कर रहे हैं, अपनापन कहाँ कर रहे हैं, उससे डिसाइड होगा हिंसा का आयतन, कि हम अपनापन कहाँ कर रहे हैं। हमको अपनापन किस चीज में लग रहा है? हम मीन्स हमें जीव और अजीव की पहचान है कि नहीं? जीव अजीव की पहचान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, ये हिंसा का आयतन है। अर्थात भेद विज्ञान का अभाव ये हिंसा आयतन है। मिथ्यात्व ये हिंसा का आयतन है। अब मिथ्यात्व क्या है? कि मिथ्यात्व है आत्मा को आत्मा नहीं जानना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा चौथे अधिकार में, जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप में, है ना, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा की जब, तो जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप में क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने? कि आप तो एक जीव वस्तु है, और ये अपनापन कहाँ करता है? ज्ञानादिक गुणों की हीनादिक अवस्था में। ज्ञानादिक गुणों की जो षटगुण हानि वृद्धि हानि हो रही है, हीनादिक हो रहे हैं गुण, ज्ञानादिक, रागादिक, और बाहर के शरीरादिक, उद्गलादिक, सबको काउंट किया मैं अपनी टोडर जी ने, कि ये ज्ञानादिक की हीनादिक अवस्था को अपनी मानता है, ये इसका जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा स्वरूप है। ये जीव को, जीव तत्व को नहीं जानता।
जब ये ज्ञानादिक गुणों की हीनादिक अवस्था को अर्थात षटगुण हानि वृद्धि को अपनी अवस्था मानता है, मेरी हानि वृद्धि हो रही है, मेरी हानि वृद्धि हो रही है, तो ये अपने को नहीं जानता, ये हिंसा का आयतन है, ये इसका मिथ्यात्व है। वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। ये कह रहा हूं मैं, हिंसा का आयतन, हमें हमारा आकर्षण कहाँ पर है, हमारा आकर्षण किस चीज पे है, उससे पता चलेगा हिंसा का आयतन, है ना। मिथ्यात्व का त्याग करना है, तो मिथ्यात्व का त्याग कैसे करना है, मिथ्यात्व है क्या वो समझना पड़ेगा। में हिंसा का आयतन समझना पड़ेगा, तो हिंसा के आयतन का त्याग हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बाहर का त्याग तो त्याग है ही नहीं, है ना। जब तक, जैसे हम संतुष्ट कहाँ पर है हिंसा आयतन निवृत्ति में, कि परिणामों की विशुद्धता के लिए ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, तो हम बाहर में संतुष्ट हैं, क्रियाओं में संतुष्ट हैं, और नहीं तो कोई क्रियाओं में नहीं है तो थोड़ा परिणामों में संतुष्ट है। अब हमारी कसायों की मंदता हो गई, हम अच्छे हो गए, तो या तो हम क्रियाओं में संतुष्ट हैं, अनेक जीव तो क्रियाओं में संतुष्ट हैं, और उनमें से कोई थोड़े से जीव परिणामों में संतुष्ट हैं। अभी हमारी कसाय की तीव्रता हो रही थी और हमारी कसाय की मंदता हो गई, हमने देखो इतना स्वाध्याय किया, उसके बाद जाके हमारी कसाय की मंदता हुई है। हम पहले इतनी तीव्र कसाय करते थे, अभी इतनी मंद करने लग गए, तो कसाय मंद करने लग गए, तो इसमें हिंसा के आयतन की निवृत्ति हो गई, कि अरे कसाय की मंदता तुम नहीं कर रहे हो, कसाय तीव्रता तुम नहीं कर रहे थे, वो कसाय की मंदता तुमने नहीं की है, वो तो उदय प्रमाण है कसाय की तीव्रता या मंदता। तुमने हिंसा का आयतन छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जिस समय मुझे लगा कि मैंने कसाय मंद कर ली अपनी जिनवाणी पढ़ के, ये हिंसा का आयतन है। मैं हिंसा का आयतन की निवृत्ति कैसे होगी, मुझे लग रहा है, देखो पहले तो मैं बहुत क्रोध करता था, अब नहीं करता मैं क्रोध, तो फिर ये तो हिंसा का आयतन ही है, कि पहले बहुत करता था अब नहीं करता। तुम तो पहले भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हो। कसाय की तीव्रता तुमने नहीं की, कसाय की मंदता तुमने नहीं की, और कोई कर सकता हो तो बताओ। कसाय की तीव्रता या मंदता हम में से कोई करके बता दे, मैं भी किसी से कहूं कि बहुत तेज क्रोध करके बताओ, अभी कौन कर सकता है। चलो बहुत मंद क्रोध करके बताओ, कि नहीं है ताकत, ना तीव्र करने की ताकत है हमें, ना मंद करने की ताकत है, क्योंकि वो योग्यता प्रमाण होगा ही, योग्यता प्रमाण होगा, उसके बिना नहीं होगा। मारीची के भव में मारीची की जीव की ताकत है 363 मत चलाने की, और किसी की ताकत नहीं है वहां पे, क्योंकि उसकी योग्यता है ऐसे बंद करने की। हमें द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करना पड़ेगा हिंसा के आतंक की निवृत्ति के लिए, कि क्या है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा, तो हिंसा के आयतन की निवृत्ति होगी, और ये हिंसा के आयतन की निवृत्ति करने योग्य है, इसके बिना परिणामों की निर्मलता नहीं होगी। अब परिणामों की निर्मलता का अर्थ मैं कल बता ही चुका हूं, या परिणामों की निर्मलता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परिणामों की निर्मलता की बात मैं द्रव्यान योग से कर रहा हूं। ये तो देखो ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति जहर खा रहा था पानी में घोल के, तो वो अनछने पानी में घोल के जहर को पी रहा था। हमने कहा भैया अनछने पानी में, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोले अच्छा, ये अच्छा किया आपने बता दिया। तो फिर उसने पानी छान के, पानी प्राशुक करके उसमें जहर मिला के पी गया। तो फायदा क्या किया, ये देखो भैया मैं छना पानी का प्रयोग करके पी रहा हूँ। तो जहर तो पी रहे हो ना, चाहे छना पानी पी पी छने पानी में डाल के पियो, चाहे अनछने पानी में डाल के पियो। तो छान के पानी पीने से तुम्हें क्या सुधर गया, भाई उसमें क्या सुधर गया, जहर तो पिया ना उसने। अनछने पानी में पी रहा था या अच्छने पानी में पी रहा, बस हम ये कह देंगे हाँ देखो भैया कितना अच्छा था ये व्यक्ति, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करता था, छने पानी का प्रयोग करके जहर पिया है। तो यहाँ, यहाँ उस अनछने पानी का त्याग नहीं करा रहे, यहाँ कि अनछने पानी का त्याग करके छने पानी में जहर पियो, ये नहीं कह रहे यहाँ पे। पहले वो जहर का त्याग कर, जहर का त्याग तो कर ही नहीं रहे हम, उस मिथ्या मान्यता का त्याग तो कर ही नहीं रहे, यहाँ उस मिथ्या मान्यता का त्याग है हिंसा आयतन निवृत्ति, अर्थात मिथ्या मान्यता का त्याग।
हम अपने को मान क्या रहे हैं, हम अनुभव क्या कह रहे हैं अपने को। पहले भी मैं बात कर चुका हूं, हम अपने को क्या मान रहे हैं। हमें लग रहा ही नहीं लग रहा है मिथ्या दृष्टि है। हम मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है। चलो देखो, हम जब जब तक मुझे ये लग रहा है मिथ्या दृष्टि हूं, तब तक मैं अपने को ज्ञाया रूप अनुभव नहीं कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि होऊंगा भी नहीं। सही, सही बात है। मैं तो क्या है। जब तक मुझे लग रहा है मिथ्या दृष्टि हूँ। अब जिनको ये लग रहा है मिथ्या दृष्टि हूँ, वो सम्यक दर्शन करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिनको ये लग रहा है ना मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, वो चाहते हैं सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, इस भव में और कुछ हो कि नहीं हो, एक सम्यक दर्शन तो हो जाए इस भव में। जो अपने को मिथ्या दृष्टि मान रहा है वो चाह रहा है पर्याय ये। बुद्धि वाले हैं। हाँ। पर्याय बुद्धि वाले हैं। ज्ञान भाव को नहीं चाहते, पर्याय बुद्धि वाले हैं। हाँ भाई भाई, मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे ये लग रहा है मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मैं सम्यक दृष्टि होना चाहूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैं अशुद्ध हूँ, तो मुझे लगेगा अब शुद्ध होना, शुद्ध होना, शुद्ध होना है। जब मुझे लगेगा मैं पर्याय बात तो विकारी बड़ी। हूँ, तो मुझे लगेगा मुझे अभिकारी होना, अभिकारी होना, अभिकारी होना है। तो ये चाह बनी रहेगी। एक किसी की चाह नौ कर्मों में है, किसी की चाह द्रव्य कर्मों में है, किसी की चाह भाव कर्मों में है, किसी की चाह अपने परिणमन को करने में है। तो चाह है, और वो चाह ही दुख का कारण है। और वो चाह अपने ज्ञायक स्वभाव को जाने बिना नहीं मिटेगी। मेरा ज्ञायक स्वभाव एक है, परिपूर्ण है। एक है, परिपूर्ण है, नियत है। मेरे ज्ञायक स्वभाव में क्या हुआ, मिथ्यात्व है तो क्या हो गया मेरे ज्ञायक स्वभाव में। और सम्यक हो होता ही जाएगा नहीं। तो मेरे ज्ञायक स्वभाव में क्या होगा। क्या होगा ज्ञान मुझ में, क्या स्वभाव में होगा। होता ही नहीं। मीन्स मिथ्यात्व से मुझ में क्या घट गया, और सम्यक्त से मुझ में क्या बढ़ेगा, जो मैं सम्यक्त को चाहूं कि सम्यक्त हो जाए। मैं क्यों चाहूं सम्यक्त हो जाए। मैं हिंसा आयतन निवृत्ति के लिए क्या चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हिंसा के आयतन की निवृत्ति के लिए करना क्या है। मैं जब तक ये चाहता रहूंगा सम्यक दर्शन हो जाए, हो जाए, हो जाए, नहीं होगा सम्यक दर्शन। क्यों नहीं होगा। क्योंकि तुम जो कारण है, कारण को तो दूर कर रहे हो, और चाह रहे हो कार्य हो जाए, कार्य हो जाए, कार्य हो जाए, कि नहीं होगा कार्य। कि हमारी तो बहुत भावना है सम्यक दर्शन की, कि झूठी भावना है। ये भावना नहीं है। इसको सम्यक दर्शन की भावना नहीं कहते। कार्य की भावना है, ये उसको कहा जाए जो कारण को ढूंढे और कारण के अनुसार चले। ओके। एक बार दिया था ना मैंने एग्जाम्पल, कि हमारी तो बहुत भावना है हमारे घर में किसी मुनिराज के आहार हो जाए, और घर में आलू बनते हैं। तो ये भावना कहाँ है आपकी। ये भावना कहाँ रही है। हमारी तो बहुत भावना है आहार हो जाए किसी मुनिराज के, और घर में ना पानी का खबर है, ना जमी गंद की खबर है, ना किसी चीज की खबर है। तो ये भावना कहाँ हुई। भावना थोड़ी ना है, ये तो फिर बात है, भावना नहीं है। ऐसे ही हमें तो समय दर्शन की बहुत भावना है, हमें तो मोक्ष की बहुत भावना है। पुनी टोडरमल जी ने क्या लिखा कि नरक में तो बहुत दुख है देखो, और स्वर्ग में भी जन्म मरण के बहुत दुख है इस संसार में, इसलिए हम मोक्ष को चाहते हैं। मोक्ष क्यों चाहते हैं हम, क्योंकि मैं जन्म मरण का दुख नहीं रहेगा। तो पुनी टोडरमल जी ने क्या लिखा, ये मोक्ष का, तुम मोक्ष को जानते ही नहीं हो। हम्म। जब तुम ये चाह रहे हो जन्म मरण का दुख नहीं रहेगा, इसलिए हम मुझ को चाह रहे हैं। जन्म मरण का दुख नहीं रहेगा, तीन लोग तीन काल को जान लूंगा। मोक्ष प्राप्ति में क्या होगा कि सर्वज्ञ हो जाएंगे, तीन लोग तीन काल को जानेंगे। ये तीन दो तीन बातें लिखी वहां पे, सर्व दुख दूर हो जाएंगे। आ, तीन पॉइंट लिखे वहां पे पंडित टोडरमल जी ने, एक तो दुख दूर हो जाएगा, एक सर्व लोग को जान लेंगे, और एक पॉइंट और लिखा वहां पे, स्वर्ग फिर से उसके भी बाद लिखा। ज्यादा सुख है। हाँ। मोक्ष में स्वर्ग से, मोक्ष में स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है। इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूँ। वो वो तो बाद में लिखा है। वो तो बाद हाँ, बाद बाद में में लिखा लिखा है, है। स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वो तो हाँ। उन्होंने बाद में लिखा है, उसके पहले उन्होंने हाँ, तीन पहले पॉइंट भी लिखे लिखा हैं। है। पहले पैराग्राफ वो तो हाँ। लिखा है, बाद में लिखा है। स्वर्ग हाँ। सुख और मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। हाँ। वो तो उसके लिए हाँ। लिखा है बाद में। स्टार्टिंग में तीन पॉइंट लिखे हैं, और फिर हाँ। उसके बाद क्या लिखा कि तेरे हाँ। श्रद्धान में और अन्य जगत के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। हाँ। है ना। ये स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख की बात तो बात की है, इसको तो मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो हमको लगता ही है कि हाँ ये तो हमारी गलती है। लगता है ये भी गलती, तो ये भी नहीं है, नहीं लगती हमारी हमें।
बस कह देते हैं, लेकिन ये गलती है, इस गलती को तो गलती हम कह भी देते हैं, लेकिन इस गलती को गलती नहीं कह रहे। हमको क्या लग रहा है, हमको तो लग रहा है ना मोक्ष अच्छा है, हम्म, हमको तो लग रहा है ना मोक्ष में जाके सुखी हो जाएंगे। हम्म। हमको तो ये लग ही रहा है ना कि संसार में हम दुखी हैं और मोक्ष में जाके सुखी होंगे, तो बोलना ये हिंसा का आयतन है। जब हमें ये लग रहा है कि हम संसार में दुखी हैं और मोक्ष में जाके सुखी हो जाएंगे, तो ये हिंसा आयतन है। मोक्ष में जाके कोई सुखी नहीं होता। जो यहाँ अपने को सुखी देखते हैं वही मोक्ष में जाते हैं। चाहना ही मोक्ष में जाके कसाय है, मोक्ष कसाय में लेके चाहता है। मोक्ष में जाके कोई सुखी नहीं हुआ आज तक, हम्म, क्योंकि मोक्ष में सुख है ही नहीं। हम्म। मोक्ष में सुख है कहाँ, जो मोक्ष में जाके सुख मिल जाएगा। सुख तो अंदर में अब है। जब हमको लग रहा है कि मोक्ष में जाके सुखी होंगे, तो ये हिंसा का आयतन है। हम्म। इसके हिंसा के आयतन की निवृत्ति करो। हिंसा आयतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, ये करने योग्य कार्य है। हम हमको कहाँ लग रहा है, हमको क्या लग रहा है, ये विचार करें हिंसा आयतन क्या है। हम पर्याय मूड तो नहीं हो रहे हैं। जब तक पर्याय मूर्ता है तब तक हिंसा आयतन है। जब तक हमारा पर्याय के प्रति आकर्षण है, जब तक हम अपने को नहीं जानते, जब तक अपने को नहीं जानते हैं, जब तक हमारा आकर्षण है कि हमको लग रहा है ये होगा तो सुखी होंगे, हम मिथ्या दृष्टि हैं तो सुखी नहीं है, और सम्य दृष्टि हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम्म, ये जानेंगे तो हमें सम्य दर्शन का आकर्षण होगा। और ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता है। हमें मिथ्या हम्म। दर्शन तो कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और सम्य दर्शन अच्छा लग रहा है। तो ये तो सम्य दर्शन में हमने इष्टपने की कल्पना कर ली, और मिथ्या दर्शन में हमने अनिष्टपने की कल्पना कर ली। ये तो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है। हम्म। इस टाइम इसके हाँ, तो जब हम एक पर्याय को हटाना चाहते हैं और एक पर्याय को लाना चाहते हैं, ये हट जाए और ये आ जाए, इसका अर्थ है कि हम इसको हटाना चाह रहे हैं, ये अनिष्ट है और ये इष्ट है। जबकि ना तो वो अनिष्ट है और ना वो इष्ट है, कि उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं और उसने हमारा कुछ बढ़ाया नहीं। ये नहीं जानेंगे हम, तब तक हिंसा के आयतन की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हिंसा के आयतन की निवृत्ति के लिए ये जानना आवश्यक है ना। ये बात यहाँ पे कह दी थी। और बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बाह्य परिग्रह आदि का भी त्याग करना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान करा दिया वहां पे आचार्य अमरचंद देव ने। अब इसके आगे 50 नंबर का श्लोक है, उस पर चलते हैं हम, नहीं तो चर्चा तो इसी पे पूरी हो जाएगी। विचार करना हिंसा आयतन निवृत्ति का क्या मतलब है। इस बात का हम स्वयं विचार करें, हिंसा का आयतन क्या है ना। एक देखो आगे चलते हैं। कसा है। एक पक्ष वाले क्या कह रहे हैं, हिंसा का आयतन कसाय है। किसका अर्थ, रावदी कसाय। कसाय। किसका अर्थ। कसा। हिंसा का। हिंसा हिंसा का कसाय से अर्थ, होती है। हिंसा का अर्थ कसाय नहीं है, और हिंसा कसाय से होती भी नहीं है। कसाय से नहीं फिर मैं होती है कह रहा आप। हूँ, कसाय से हिंसा नहीं होती है, कसाय में अपनेपन से हिंसा होती है। हाँ तो वही तो कसाय है ना। कसाय को अपना शुद्धोपयोग मानने से से हिंसा अपने होती है। आत्मा का हनन होता है। हाँ, शुद्धोपयोग में कसाय से शुद्धोपयोग के आत्मा का हनन होता है। क्या कसाई तो कह रहे हनन हैं करते हैं शुद्धोपयोग को। शुद्धोपयोग अरे शुद्ध उपयोग को, आत्मा है उसमें कसाई तो शुद्ध हनन करती है। शुद्ध, ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारी डेफिनेशन, चंडान योग की डेफिनेशन है। हम द्रव्य योग से विचार ही नहीं करते किसी बात का। कसाय शुद्ध उपयोग का हनन नहीं करती। ज्ञायक स्वभाव में अस्थिरता हनन करती है शुद्ध उपयोग का, कसाय कसाय हनन नहीं करती। कसाय में ताकत नहीं है शुद्ध उपयोग का हनन कर दे। कसाय हाँ, शुद्ध उपयोग का हनन कर ही नहीं सकती। उस समय मेरी गायक स्वभाव में अस्थिरता हनन कर रही है शुद्ध उपयोग का। मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, ये हनन हो रहा है शुद्ध उपयोग का। कसाय हनन नहीं कर तो रही है। ये तो 44 निमित्त 45 निमित्त एक में कहते हैं। संबंधी की अपेक्षा कथन है, कर्णान योग का कथन है ये तो, कि कसाय हनन करती है। 44 नंबर की गाथा जो आपने पढ़ाई थी, हाँ, वो आपने की थी। उसमें कसाय से शुद्धोपयोग रूपी आत्मा का हनन होता है, लिखा है, आप देख लो। तो हमने उस अरे समय यही मैं, शुरुआत की थी। ये आप जो दिखा रहे हो, सुनो मेरी बात, इसका मतलब 44 नंबर की गाथा की 4 दिन की क्लास पे पानी फिर गया। देखो आप पढ़ के देखो। वहां लिखा वहां है। मैंने क्या कहा था, हाँ।
वहां मैंने कहा क्या, कसाय हाँ। भाव से शुद्ध उपयोग का घात होने का मतलब क्या है? हाँ। क्या कहा था मैंने वहां पे? कसाय भाव से शुद्ध उपयोग का घात होने का मतलब मैंने ये कहा था। मैंने तो कहा था कसाय को तो घात करती नहीं है, क्योंकि कसाय मेरे शुद्ध उपयोग में आती ही नहीं है। तो कसाय ने घात कैसे कर दिया मेरे शुद्ध उपयोग का? जब मेरे वो शुद्ध उपयोग में प्रवेश ही नहीं करती तो घात कैसे करेगी? देखो, मैं इसलिए कह भावार्थ रहा में हूँ लिखा तुम है उस दृष्टि से विचार अपने ही नहीं कर रहे। नहीं सुनो, भावार्थ में लिखा है हम्म। अपने सदोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है, इसलिए अरे रागादि तो भावों का भाव होना ही मैं, अहिंसा है। मैं, मैं ये यही क्या कह रहा बात हूँ बोल ना रही ये। अरे फिर मैंने क्या कह रहा हूँ मैंने कहा है? ना, चरणान योग की शैली को हम परमार्थ क्यों मान के बैठे हैं? परमार्थ अब को इसमें समझना है विद्या कि नहीं हमें, या हम चरणान योग को पढ़ना चाहते हैं मात्र? ये चरणान और योग की भाव शैली है। अरे वहां हम द्रव्यानुग से ज्ञान। विचार तो करें, हम विचार ही नहीं कर रहे। जब कसाय भाव मुझ में आया ही नहीं तो मेरा घात कैसे करेगा बताओ आप? इसका अर्थ आप ये मान रहे हो कि कसाय भाव आप में आता है, तभी तो आपका घात कर रहा नहीं है आता कसाय भाव। है। फिर जब कसाय भाव आ ही नहीं रहा तो घात कैसे करेगा मेरा वो? निश्चय बताओ निश्चय ना। से रागादि भावों का प्रकट न होना यही अहिंसा है, और पूर्ण रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। तो राग आदि भावों ऐसा के उत्पन्न जैन होने का क्या सिद्धांत मतलब का है, बताइए सार चलो है। आप। ये सार आपने बताया ना, पूरी जैन सार का अरे सार तो अरे संक्षेप तो नहीं सार है। मैंने जो बताया वो तो आप भूल गए। वो 4 दिन की चर्चा को तो भूल ही गए आप। आपको जो पहले आपने से तो ये याद सुना था वही था। याद है आपको बस। राग आदि भावों के उत्पन्न होने का क्या मतलब बताया था मैंने, बताइए। रागादि भाव होंगे तो ज्ञान भाव को भूल गए। तो राग आदि भाव कहाँ हो रहे हैं वहां पे? मैं ये तो कह रहा हूँ राग आदि भावों के उत्पन्न होने का मतलब है ज्ञायक भाव को भूलना। तो ज्ञायक, हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कषाय हनन नहीं कर रही, ज्ञायक भाव में अस्थिरता हनन कर रही है शुद्ध उपयोग का। कषाय हनन नहीं कर सकती मेरे शुद्ध उपयोग का। उस कषाय में रागा- ताकत नहीं है मेरे शुद्ध उपयोग का हनन कर दे कषाय। तो रागादि भाव क्या है? कसाय नहीं। रागादि भाव हनन करते ही नहीं। रागादि भाव तो मात्र उदय का भाव है, कर्मोदय से हो रहा रागादि भाव, उसमें वो मेरा क्या आगे करेगा? हिंसा आगे हिंसा और अहिंसा का निश्चय का लक्ष्य वर्णन करते उसमें ये सब लागू चीज है। अरे मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि हम हाँ। मैं ये हिंसा आयतन है। यही हाँ। हिंसा आयतन है, ये मानना हिंसा आयतन है पहली बात तो। हाँ। क्योंकि हम हाँ। गैर स्वभाव पहुंच ही नहीं रहे। हम तो बस हम मान के क्या बैठे हैं अपने को, फिर वही बात हो रही है, मैं अपने को क्या मान के बैठा हूँ? कसाय मेरा हनन कैसे कर देगी मेरे शुद्ध उपयोग का? कसाय में ताकत है, और कसाय में ताकत है तो कसाय तो हनन करेगी। फिर शुद्ध उपयोग कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि कसाय तो मिटेगी नहीं वहां पे। यदि कसाय शुद्ध तो उपयोग का अब हनन करती है तो कसाय तो बनी ही रहेगी वहां, कसाय का हनन कैसे होगा फिर? वो तो शुद्ध उपयोग का घात करती रहेगी मेरे, ये कसाय हनन कर रही है तो। लॉजिक से भी विचार करके थे हम, मैं कहना चाह रहा हूँ, विचार ही नहीं करते। हम पहुंच ही नहीं रहे वहां तक जो प्रयोजन है आचार्यों का। डॉक्टर और जो साहब आचार्य कहना चाह रहे हैं, हम व्यवहार को समझ रहे हैं, परमार्थ को समझना ही नहीं चाहते। हम व्यवहार से भी डॉक्टर व्यवहार साहब को समझना चाहते हैं बस। डॉक्टर साहब हाँ। जिसे बंद नहीं करना उन्हें कषाय नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एक सेंटेंस मैंने पढ़ा। आप पढ़ा है ना, जिसे ये पंडितोडा जी का कथन सेंटेंस है, ये पंडितोडा जी ने भूषण जिसे प्रकाशक में बंद दिया। नहीं करना हो तो उसने कषाय नहीं अब करना। अब जो जिन्हें बंद नहीं करना वो कसाय नहीं करें। अब इस लाइन पर चर्चा करके देखें, इस लाइन पे 2 घंटे चर्चा हो कम से कम, तब पता चले इस लाइन का मतलब क्या है। इसलिए मैंने कहा ना, ये चरणानियों का कथन है कि जो हाँ। बंद नहीं करना हो वो कसाय नहीं करें, ये चरणानियोग का कथन है। पहले इस कथन पे प्रथमानियोग लगाओ, द्रव्यानियोग लगाओ, चरणानियोग लगाओ, कर्णानियोग लगाओ। इसलिए मैंने कहा जिनवाणी के प्रत्येक कथन को जब तक हम 4 नियोगों से विचार नहीं करेंगे, हम परमार्थ पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम ओके। अटक के ही रह जाएंगे एक अनुयोग के कथन पे, एक उस अनुयोग के अनुसार मान के बस। तो चार योग, चारों अनुयोग में चार योग भी तो है। उसका चरणानियोग भी तो सुभाषित है। आप कह रहे चार। चरणानियोग परमार्थ नहीं है। चरणानियोग सुभाषित है। जो जगत को हम्म। जिस तरीके से कहा जाए तो सुनने में दिखने में अच्छा लगे, चरणानियोग उस प्रकार से बात करता है। पंडित जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पंडित जी ने कहा चरणानियोग सुभाषित नीतियां हैं उसमें। वो नीतियों के अनुसार बात करता है, सुभाषित नीति है वो, जो भली प्रकार से कही जाए। चरणानियोग इसका नाम है। चरणानियोग परमार्थ नहीं कहता। परमार्थ द्रव्यानियोग कहता है, चरणानियोग परमार्थ नहीं कहता। कर्णानियोग निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात करता है। चरणानियोग सुभाषित नीतियों के अनुसार बात करता है। और प्रथमानियोग इनको देखकर अच्छा और बुरे की बात करता है, ये अच्छा ये बुरा, इसकी महिमा करता है, उसकी निंदा करता है।
और परमार्थ द्रव्यान योग कहता है, और हम चरणान योग के कथनों को परमार्थ मान के बैठे हैं, तस्य देशना नास्ति। ये व्यवहार को परमार्थ मानना है, चरणान योग के कथनों को मान लेना, ये लिखा तो है जिनवाणी में। अरे इसलिए मैंने कहा जिनवाणी में 99% बातें मानने वाली नहीं है, क्योंकि 99% व्यवहार है, उसमें से परमार्थ निकालना पड़ेगा। जब तक उसमें से परमार्थ नहीं निकालेंगे हम फंसी जाएंगे, लिखा तो है जिनवाणी में। अब यदि आप यहाँ करोगे, इस श्लोक की बात करोगे 49 नंबर के श्लोक में, इसमें ना तो ज्ञायक भाव लिखा है कहीं पर, इसमें तो लिखा है परिणामों की विशुद्धता के लिए परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए। भाई ये परिग्रह आदि का, ये लाइन लिखी है इसमें, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ 3 दिनों से इस श्लोक की, वो लिखी नहीं है इसमें लाइन। अब आप क्या कहोगे कि ये लाइन तो लिखी नहीं है इसमें, कहां से चर्चा कर रहे हो आप? मुझे बताओ इसमें एक भी लाइन लिखी हो जो 3 दिन से मैं चर्चा कर रहा हूँ इस श्लोक पे, उसमें से एक भी शब्द इस लाइन में, इस श्लोक में लिखा हो तो। इसकी टीका भावार्थ और सब कुछ हो गया, पर उन्होंने ये लाइन क्यों नहीं लिखी जो आप बता रहे हैं? कौन सी क्या लाइन नहीं भूल? लिखी? जो आप कह रहे हैं कोई लिखी नहीं है लाइन, तो क्यों नहीं लिखी? यदि ऐसी ऐसे ऐसे आप कहोगे ना, तो ऐसे हाँ तो है ना, आचार्य अमृतचंद देव ने 13 नंबर की गाथा की जो टीका की है समय सार जी की, हाँ हाँ। आचार्य कुंद देव ने वहां कहीं नहीं लिखा कि नए से निक्षेप से प्रमाण से जानो। फिर आचार्य अमृतचंद देव ने क्यों अमृत लिख दिया? फिर क्यों लिख दिया आचार्य अमृतचंद देव ने, मुझे तो ये बताओ क्यों लिख दिया? किया ना, जब आचार्य कुंद देव नहीं लिख रहे तो? तो उन्होंने लिखा है ना, तो आचार्य यहाँ कुंद देव पर ने क्यों वहां नहीं नए लिखा निक्षेप प्रमाण किसी की ने? बात नहीं की है गाथा में, और टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने अलग से लिखी है। पहले टीका कर दी, गाथा की टीका की, उस टीका पे कलश लिखा 8वें नंबर का, और 8वें नंबर का कलश लिखने के बाद फिर उस टीका को कंटिन्यू किया, और वहां नए बराबर। निश्चय प्रमाण की बात की जो गाथा में है ही नहीं। उस गाथा में है ही नहीं नए निश्चय प्रमाण की बात 13 नंबर की गाथा में, तो क्यों कि गाथा में आचार्य नहीं अमृतचंद है देव ना, नहीं करनी चाहिए थी, टीका में है आचार्य ना, कुंद देव नहीं तुमने कह रहे थे टीका में तो। लिखो ना। ये टोडर मिल जी तो ने टीका, इसकी अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, लिखी है, टीका में है, लिखी गाथा है। में कहाँ है? मुझे तो ये बताओ गाथा में कहाँ है नए निश्चय प्रमाण की बात? तो आचार्य टीका में कुंद तो नहीं कह है। रहे थे, वो आचार्य अमृतचंद को नहीं कहना चाहिए था? अच्छा अमृतसर प्रमाणित ऋषि है, अरे उनको रिजेक्ट तो, नहीं कर सकते। एक बार टोडर मिल जी रिजेक्ट हो जाएंगे, अरे पर आचार्य सुनिए अमृतसर सुनिए पहली बात, नहीं कर आप, सकते मैं हैं। वही कहना चाह रहा हूँ, प्रामाणिक की बात है ना, तो आचार्य अमृतचंद देव पहले कह के आ चुके हैं कि मैं प्रत्येक श्लोक में गायक भाव कहूंगा। तो इस फिर श्लोक में गायक भाव कह रहे हैं, वो छुपा हुआ है गायक भाव। आप कह रहे हो कहाँ अब लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने? वो कह के आए हैं पहले ही कि मैं हर श्लोक में गायक भाव दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो गायक भाव दिखा रहे हैं, तो हमें देखना है कि नहीं देखना? फिर हम प्रयोजन पर कहाँ पहुंचेंगे? आचार्य अमृतचंद देव का प्रयोजन क्या है? यहाँ प्रत्येक तक श्लोक में मैंने गायक लिखा भाव है, ये दिखाना। गुणवाणी का सार है, तब मैंने इसे अरे तो बहुत बार गायक दिया। भाव तो देखा ही नहीं ना फिर हमने, जिनवाणी का सार है तो। हाँ, ये सार है, संक्षेप है। अरे संक्षेप, संक्षेप गायक भाव है, सार गायक हाँ भाव है। हम गायक भाव पर तो पहुंच ही नहीं रहे वहां पे। कहाँ पहुंचे हम गायक भाव पे? जब जब कसाय हाँ से हाँ। हिंसा हो रही है तो गायक भाव से क्या होगा? कुछ नहीं। तो कसाय को मिटाओ, तो हिंसा मिटानी है तो क्या मिटाना है? कसाय मिटाना है। ये हिंसा का आयतन है कसाय मिटाना। कसाय मिटा गायक कैसे भाव से दोगे हिंसा आप? मिटेगी, सही है। अब आगे पढ़ा, गायक भाव से हिंसा कसाय मिटेगी, सही है। नहीं ये आप भी मैं सही है। मैं ढाई सुनिए भाव से मिलेगी, मैं परंतु देखो हमारी ये सबसे हिस्सा बड़ी है ना, परेशानी है इसका शब्दों में इसे अटकना। स्वीकार करना है। आप इसको यही हाँ रिजेक्ट नहीं करेंगे, स्वीकार करना है ना, ये रागादि भाव से स्वीकार, हिंसा यही है, इसे स्वीकार आप है। स्वीकार भी नहीं। फिर कहेंगे मैं आप क्या कह इसका रहा हूँ, इसका फिर भाव करने मैं के वही बात, लिए फिर मैं वही बात कह रहा सबका हूँ, आश्रय लेना होगा। अलग अलग फिर गाथा मैं का वही अलग बात कह सार रहा है। हूँ, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब तक हम इधर अटकेंगे तब तक हिंसा का ही आतन है। कर अब ये लो इसकी कितनी जब 44 जब जो कसाय से 45 हिंसा साइड हो रही, में है। देखो जब हम ये कह रहे हैं कसाय से हम्म, हिंसा हो रही है, हम्म, इसका मतलब क्या है? कि हम्म। अहिंसा के लिए कसाय मिटानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि अहिंसा के लिए कसाय मिटानी पड़ेगी। तो अब बना किस रखी है जीव तो की अब किस जीव की ताकत है कि वो कसाय मिटा दे? कर्ता बताओ मुझे कर्ता कि बुद्धि हो गए किस होंगे। जीव में ताकत है कि वो कसाय मिटा दे? जब जब राजा आदिनाथ कसाय नहीं मिटा पा रहे, जब मुनिराज आदिनाथ 1000 वर्ष तक सुनजन कसाय नहीं मिटा पा रहे, तो हमें कौन सी कसाय मिटाने की ताकत है? तो इसका मतलब अहिंसा कर ही नहीं पाएंगे अब हम। जब हम कसाय मिटाना चाहते हैं तो यही तो हिंसा आयतन है, कि हम कसाय अरे मिटाना चाहते हैं। हम कसाय मिटी क्या, हुई नहीं देखना चाहते, हम मिटाना चाहते हैं। छोड़ी ना रे बात है। वो ठीक है, आप देखना नहीं चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पर बीतराग है ना, बीतराग का अर्थ क्या है? राग ना हैं? होना, कुफल ना होना।
अरे बस राग बीत उसी को आप कहेंगे बीत मैंने राग मैंने को कहा था अभी कहेंगे, कुछ दिन पहले भगवान भीतरागी नहीं है, बताओ, चारों और अंगों भगवान का आप सर्वज्ञ भी कहेंगे। नहीं है। हम्म, भगवान भीतरागी भी नहीं है और भगवान सर्वज्ञ भी नहीं है। भगवान तो भगवान है। तो ये भगवान भीतरागी है, ये बंद कथा है। भगवान भीतरागी है, ये बंद कथा है। ये बंद कथा तो हमने अनेकों अनेकों बार सुन ली। ये क्या तो फाइनल निवास कुछ था ही नहीं। मास्टर जी भी यहाँ कल आया था। बैटरी वाली कैसे? हाँ? हाँ? चलो बैटरी बात डिस्टर्ब, क्लास में डिस्टर्ब हो बोल रहा रहा है, चलो क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाकी चर्चा हाँ कल बोल रहा करेंगे, विचार करना। ये पहले आप हमें बता दें कि आप शब्दों को पढ़ना चाहते हैं मात्र, कि क्या करना चाहते हैं। मैं शब्दों को तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीधी सी हम बात है मेरी। मैं शब्दों को नहीं पढ़ा पाऊंगा मात्र, जब तक आचार्य अमृतचंद देव के प्रयोजन तक नहीं पहुंच सकते तब तक पढ़ना ही बेकार है। शब्दों को तो हमने अनेकों बार पढ़ा, अनेक भावों में पढ़ा, अनंतों बार पढ़ा है। शब्दों को तो बंद कथा तो भी अनंतों बार पढ़ा है हमने, राग और बीत राग को अनंतों बार पढ़ा है। पहली बार नहीं पढ़ रहे हम राग और बीत राग को, अनंतों बार पढ़ा है हमने, अनेकों बार अनुभव में ली है, परिचय में ली है, सब कुछ किया है हमने। बीत रागता की बात भी सुनी है हमने अनंतों बार, और राग की बात भी अनंतों बार सुनी है हमने। ये बंद कथा है लेकिन दोनों ही। जब तक हम उस एकत्व निश्चयगत समय, उस समय सार की बात नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसीलिए आचार्य भट्ट के मूलाचार के जो रचयिता हैं, उन्होंने ये लाइन लिखी है कि समय सार उस शुद्धात्मा को बताने वाला है, इसलिए वो द्वादशांग और 14 पूर्वों का सार है। तो 14 पूर्वों का सार वो है, द्वादशांग का सार वो गायक भाव है। और यहाँ जिनागम का सार कहकर भी वो गायक भाव बता रहे हैं, इसीलिए फिर जिनागम का सार तो वो गायक भाव है। आचार्य भट्ट के का कथन है, मैं नहीं, अपना कथन नहीं कह रहा हूँ। और आचार्य अमृतचंद देव ने इसलिए लिखा अद्वितीय चक्षु है ये। उस गायक अद्वितीय भाव को चक्षु। अद्वितीय चक्षु कहा, इसलिए कहा कि इससे महान जगत में कोई भी कुछ भी नहीं है। तो सार सही तो है। ये है, सार ये नहीं है जिनागम का सार। कि इसको ठीक। जिनागम का सार इसलिए कहा क्योंकि गायक भाव को कह रहे हैं वो, इसलिए जिनागम का सार है ये भी। हम मात्र शब्दों में कि लिखा तो है यहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ 44 नंबर की गाथा की 4 दिन की चर्चा में पानी ही फेर दिया आप, ये कहकर कि ये लिखा है, ये लिखा तो है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ लिखा ही नहीं है वहां पे वो, जो जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा वैसा है ही नहीं। क्योंकि जिनवाणी में तो व्यवहार लिखा है, 99% जिनवाणी में व्यवहार लिखा है। इसलिए जैसा लिखा है वैसा तो है ही नहीं। जैसा हमको लिखा हुआ दिख रहा है जिनवाणी में, वैसा है ही नहीं जिनवाणी में लिखा हुआ। क्योंकि जिनवाणी ना तो व्यवहार कहना चाहती है ना व्यवहार बताना चाहती है। वो व्यवहार के माध्यम से परमार्थ बताना चाहती है, और हम व्यवहार को पढ़ के संतुष्ट हो रहे हैं। व्यवहार लिखा तो है, तो लिखा तो व्यवहार है ना। हम परमार्थ पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे हम? क्योंकि हम समझना ही व्यवहार को चाहते हैं। हम व्यवहार से व्यवहार को ही समझना चाहते हैं, हम व्यवहार से परमार्थ को समझना ही नहीं चाहते। और इसमें हम संतुष्ट हैं। हम व्यवहार पढ़कर सुनकर समझकर ही संतुष्ट हैं कि हाँ ये लिखा है जिनवाणी में, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। लेकिन लिखा तो व्यवहार था ना वो, उससे परमार्थ पर कब पहुंचेंगे हम? जब ठीक है। तक नहीं पहुंचेंगे हम परमार्थ पर, तब तक काम नहीं चलेगा। इस बात का विचार करें। और अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, और ये मेरी अंतिम चेतावनी है कि कल से डिस्टर्बेंस क्लास में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इस व्यवस्था के साथ नहीं पढ़ा सकता, विराधना के साथ। नहीं सीधा तो सा हमने मेरा पिछली कथन है। क्लास में डिस्टर्ब हो गया। नहीं, आपके प्रश्न की नहीं कह रहा हूँ, बीच में भी डिस्टरबेंस आया था जो आपके प्रश्न पे, तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्न तो पूछिए, बीच में पूछिए, आगे पूछिए, लास्ट में पूछिए, कभी पूछिए। प्रश्न पूछने हाँ। की मैंने मना नहीं किया कभी भी। अभी जो लेकिन बीच में डिस्टरबेंस आया है अभी 1-2 मिनट पहले, ये तो आपकी अच्छा। बात पूरी करने के लिए मैंने चर्चा कर ली हम्म। है ना। तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू। बाकी कल आप विचार करना, यदि कल भी डिस्टरबेंस होता है तो मैं तुरंत बंद करूंगा क्लास को। डिस्टर्बेंस क्या, ये सबके बंद कर दो न्यूज, और जिसको एक बात तो करनी हो वो तो खुले। क्या है, नहीं, वो देखो, वो जो आप भी सबकी बोले जिम्मेदारी बोल है। के बंद आप कर सब दो किस अपना। तरीके से और क्या, पढ़ना अब चाहते कुछ हैं, किस तरीके से सुनना चाहते हैं। नहीं, कोई जब तक पूछे। पूरा लेकिन क्वेश्चन हो जाए विराधना तब के साथ तक। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस मेरा इतना सा निवेदन है। अच्छा जिस समय सुनो। जिससे जवाब देना उस समय खोल ले, फिर बाद में म्यूट कर दें नहीं अपने। नहीं सुनो, सब जने अपने म्यूट करें, और जिसको जो प्रश्न उठा वो लास्ट में बस रखिए। उस समय खोल ले। बस नहीं, ठीक है, बीच आपने में म्यूट पूछ कर लो लो, ना। नहीं पूछने मानते, की परेशानी नहीं है बीच में म्यूट पूछने की सबके भी। कर दो, सबके म्यूट कर दो, बंद किसी कर बस। दो फिर।
हाँ, लेकिन करने एक के चीज का आप विचार याद है, करें, मैं विराधना के साथ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन सही बात है। सॉरी सर, मेरे कारण डिस्टर्ब हुआ, मैंने कल से नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि डिस्टर्ब मेरे होता है कारण उसके बाद डिस्टर्ब हुआ, मेरा मैं कल से मतलब नहीं जो मैं करूंगी। नहीं कहना करोगे चाहता हूँ ना वो बात निकल जाती है। बात कैसे? बात ये है, क्योंकि डिस्टरबेंस हाँ, आता है तो मन पूरा खराब हो जाता है, और फिर जो मैं कहना वो चाहता हूँ वो तो है नहीं कह ही भाई, पाता। सही बात है। बीच में है डिस्टर्बेंस ना, आएगा है ना, तो। मुझे इस चीज से परेशानी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि सबके राजेश बाबू रहेंगे, राजेश हैं क्या? राजेश जी नहीं सबके है। कोई नहीं बोलेगा, और जिसको बोलना है वो लास्ट में उनको समय दिया जाए कि अपने प्रश्न लिखें और उसके उत्तर चाहें। 5 मिनट का समय दे दिया जाए, नहीं है, आज किसी नहीं का है नहीं वो। खुलेगा। हम भी राजेश प्रश्न जी कर है ही लेते नहीं। हैं बीच में, हम भी नहीं राजेश अब जी करेंगे, नहीं है। हम भी प्रश्न लास्ट में ही नहीं, करेंगे। इसमें देखो बीच में प्रश्न पूछने की कोई मना नहीं है, ये प्रश्न तो बंद पूछ हम करिए। अपनी लीजिए, तरफ से कह प्रश्न रहे की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी इच्छा है वो लेकिन करें, तो देखो हम नहीं करेंगे। डिस्टरबेंस का मेरा जो मेन पर्पज है, डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, जब भी डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे अभी भी जो डिस्टरबेंस आया, तो उसमें क्या, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे, जो डिस्टरबेंस आया उसमें आप कहीं किसी से कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, तो इसका अर्थ क्या है कि आप उपयोग पूर्वक सुन ही नहीं रहे हो। और यही तो हाँ, विराधना बीच है, में उपयोग पूर्वक नहीं सुन रहे हम, ये तो विराधना है उसकी। को भी नहीं चलाने सुनने है दे ना, रहे हैं। मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मैं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मेन बात यह है कि आप उपयोग पूर्वक सुने, नहीं तो विराधना आप कर रहे हो। नहीं दोष नहीं, अब आपको बीच लग में रहा है, वो दोष मुझे नहीं लग रहा है। मेरा तो बस उससे नहीं, मन अब नहीं खराब करेंगे। होता है, उस वजह से मैं आगे उसको पढ़ा नहीं पाता फिर। बात नहीं बस सही इतनी सी है, है दिक्कत तो खैर है नहीं ना, होना बात उसकी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं उन सही चीजों का है। अब विचार नहीं करना होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो समय सभी हो ही जने गया वैसे भी, प्रतिज्ञा कोई करके प्रॉब्लम नहीं बैठे है, हैं वो तो कि वैसे मीना भी जी भैया समय अपना है, है। विरोध मीना करते हैं। जी ने कहा है कि आज मेरे से हो गया, कल से नहीं करूंगी। हाँ नहीं, और वो तो कोई सभी बात जने नहीं अपनी है, कल प्रतिज्ञा से ऐसे कंटिन्यू ही लें, करेंगे हम। सभी लोग है ऐसे ना, ही अभी प्रतिज्ञा करें बैठने से अगला पहले। श्लोक प्रारंभ करना है, तो अगले श्लोक को हाँ, तो हम कल प्रारंभ करेंगे, 50 नंबर के श्लोक को। लेकिन हम इस ठीक है। चीज का ही विचार करें साथ में कि हम्म, हम मात्र शब्दों को पढ़ना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, इस चीज का भी हम हम बराबर विचार करें। हम व्यवहार को ही समझना चाहते हैं कि, पहले भी मैंने कहा था, हम हस्तावलंबन को ही लेना चाहते हैं कि हस्तावलंबन के थ्रू जहां पहुंचना चाहते हैं वहां। एक बार मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, आपको किसी को याद हो, पुरुषा सिद्धिपाय की चर्चा में ही, कि हम किसी बच्चे से कहें बेटा मेरी उंगली की तरफ देख, बेटा देख उंगली की तरफ देख, तो कह तो मैं क्या रहा हूँ, उंगली की तरफ, आचार्य कह रहे हैं उंगली की तरफ देख। अब लिखा तो क्या है जिनवाणी में, उंगली की तरफ देख, लेकिन हम्म, आचार्य उंगली नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो चंद्रमा दिखाना चाह रहे हैं, उंगली नहीं दिखाना चाह रहे। लेकिन कह तो क्या रहे हैं आचार्य, उंगली की तरफ देखो। हम बच्चे से क्या कहते हैं, बेटा देख मेरी उंगली की तरफ देख, देख देख देख। तो लिखा तो जिनवाणी ठीक। में उंगली की तरफ देखना है, हाँ जिनवाणी ठीक में है, तो हमें लिखा है समझ में आ उंगली गया। की तरफ देखो, लिखा तो जिनवाणी में ये है कि उंगली की तरफ देखो, लेकिन हम्म, उंगली की तरफ देखने वाला तस्य देशना नास्ति। इसलिए आचार्य हम्म, चंदेव ने कहा कि जो उंगली की तरफ देख ले, ये सुनकर कि उंगली की तरफ देखो, उसके लिए ये उपदेश ही नहीं है। लिखा ना हमें जिनवाणी अपने में, लिखा है तो देखते जिनवाणी में तो हुए ये लिखा है उंगली अपने की तरफ ज्ञान देखो, भाव को देखना है। जिनवाणी में तो ये लिखा है कि उंगली की तरफ देखो। अब यदि हाँ, हम ये मानेंगे सही। कि देखो जिनवाणी में तो लिखा है, तो लिखा तो हम्म, यही है कि उंगली की तरफ देखो, लेकिन आचार्य उंगली की तरफ नहीं दिखाना चाह रहे, आचार्य तो उंगली के माध्यम से इशारा कह रहे हैं। ये व्यवहार तो हम्म। इशारा है, इसके लिए शब्द सही का बात। प्रयोग किया, सही है, हस्तावलंबन। सही है, सही है। चलो ठीक है, हस्तावलंबन है तो तो इशारा है, हाथ का तो सहारा ले रहे हैं हम, चंद्रमा को कैसे दिखाएं बच्चे को, बच्चे को चंद्रमा दिखाने के लिए हाथ पुरस्कार तो से सहारा है, इशारा है। इस अच्छा जी। इशारे से हमें वहां पहुंचना है। मी हम नहीं, ये ठीक है, समझदार पुरस्कार व्यक्ति सिद्धि उपाय होता का है मूल जिसको हम इशारा करें और वो समझ जाए। सही है। हमारी बात तो आपकी समझ में ये आ तो गई। इशारा है, तो सर जिनवाणी में गलती तो से ये लिखा माइक खुला मिलेगा। रह गया, इसलिए डिस्टर्ब हो गया, मैं उत्तम क्षमा आपसे। नहीं, अरे कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, वो तो देखो ठीक है, आप वो उस समय एरिया होना ही था, सबको। उसकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हम बस विचार करें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होना ही था, उसको आप भी रोकने में समर्थ नहीं हो। वो तो नहीं केवली तो बाबा ने देखा आगे था, लोग उस समय होना भी चेत गए, है ना। आगे वो तो लोग भी हम तो केवली चेतन भगवान हो से गए। पूछते, वो तो यदि हम केवली भगवान से पूछते क्लास से पहले कि यार डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा, तो वो भी ये कहते कि होगा, और होगा। आपके माध्यम से होगा, ये भी केवल भगवान बता देते। तो उसमें तो सामर्थ्य नहीं है हमारी रोकने की, लेकिन हम विचार करें, है ना। हमें और मैं बात समझ ये भी में आ नहीं, गई देखो मैं आपकी एक कि बात मैं ये भी आपकी कह दूं, हमें समझ में आ गई, चलो उस बात पुरुषार्थ को नहीं कह सिद्धि रहा का हूँ। उपाय केवल लेंगे अपने दोषों को देखने के बाद उसको दूर करने का उपाय एक ज्ञान भाव है।
उसको ही हाँ, जानना। हर गाथा के बाद हाँ, यही जानना है कि हमारे ये दोष हैं, ये हैं, और हमारा मूल प्रयोजन इस दोष को गायक दूर भाव करने को का एक देखना प्रयास है है। अपने। व्यवहार में ये मत देखो यही करना। आपने पहले कहा, ये अभी समझ एक में आ बात गया। एक बात और कह देता हूँ मैं। देखो एक बात आई है तो ये राग हो रहा है, ये हमारा दोष नहीं है। पहली बात, ये कमी है हमारी, लेकिन दोष नहीं है। कमी होना और दोष होने में अंतर है, पहली बात। जैसे जैसे मैं एग्जांपल हाँ। दूं, हम्म। 2 साल का बच्चा मंदिर में टॉयलेट कर गया, हम्म। तो बच्चे का दोष है कि नहीं है? बच्चा तो बता। अनभिज्ञ है। ये बच्चे की कमी है, अभी योग्यता नहीं है उसकी इतनी। इसको कमी कहेंगे अभी अभी बच्चा छोटा है। हम्म। ये कमी है अभी इसकी योग्यता की, ये दोष नहीं है बच्चे का। हम्म। तो ये अभी राग हो रहा है, ये तो इस पर्याय की कमी है, ये दोष नहीं है मेरा। मेरा दोष तो ये है कि मैं इसको अपना मान रहा हूँ। हाँ, दोष तो मुझे अपना है ही दोष है। दूर करना है, कमी दूर नहीं करनी, क्योंकि कमी तो अपने समय पर दूर होगी। हम्म। कमी मेरे दूर करने से दूर नहीं होगी। वो बच्चा 2 साल का है, वो जब 5 साल का होगा तभी समझेगा। उसकी कमी अपने समय पर दूर होगी, अभी दूर नहीं हो सकती। अपनी मानता को हटाना है। हाँ, मानता ये था। हमको प्रॉब्लम ये है कि हम कमी को दोष मान के बैठे हैं। कमी दोष नहीं है। ये राग हो रहा है, ये मेरा दोष नहीं है। मैं उस राग को अपना मान रहा हूं, ये मेरा दोष है। राग तो कमी है मैं मेरी, पर्याय में कमी है ये मेरे में। पर्याय में कमी नहीं होती तो भगवान होते हैं माँ जी। लेकिन ये मेरे हाँ। पर्याय की कमी है, और कमी मेरे दूर करने से दूर नहीं होगी। वो कमी तो अपने समय पर ही दूर होगी। हाँ। हम उसको कमी को दोष मान के उसको दूर करना चाह रहे हैं, ये मिथ्यात्व है। हम्म। ये कमी है, कमी में और दोष में अंतर है। इसलिए मैंने कहा ना, वहां पे हम संतुष्ट क्यों हैं? अब बच्चा है, छोटा है, अब क्या करें? अब बड़ा बच्चा 10 साल का बच्चा करे तो हम कहें गलती की है। हम्म। ये 2 साल के बच्चे की गलती नहीं है वो उसकी योग्यता की कमी है। अभी उसमें योग्यता ही इतनी है, तो ये तो मेरी योग्यता की कमी है अभी। ये राग भाव आ रहा है मुझे, ये मेरी योग्यता की कमी है। मेरा हम्म। दोष नहीं है ये। मेरा दोष सही तो है। इसको अपना मानना है। हम्म। मैं अपना मानूंगा तो ये हटेगा ही नहीं। सही बात। ये तो हमारा ही तो स्वरूप हो गया, अपना हाँ, मानेंगे तो तो। प्रॉब्लम हमारी क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये माने हमारा दोष है, हमारा दोष है, हमारा दोष है। ये हम ना हमारा दोष है, ना हमारा अपराध है। ये हमारी पर्याय की कमी है। ये पर्याय की कमी, और ये मेरे दूर करने से दूर नहीं होगी। ये हमें विश्वास ही नहीं है इस चीज का भी। हमको लग रहा है नहीं हम दूर कर सकते हैं। ये कमी हम्म। अपनी योग्यता आने पर ही दूर होगी, उसके पहले नहीं होगी। सही है, और इसका ठीक है, नाम है जय निसंग। भाव। निसंग व्यक्ति रहता है, पहले ही मैंने एग्जाम्पल दिया इसलिए। 10-15 साल के बच्चे के मूंछ नहीं आ रही तो भी निसंग है, माता पिता निसंग है। शंका नहीं है समय पर। उनको कोई भी कि आएगी कि नहीं आएगी, अपने समय पर आएगी। ज्ञानी को इस बात का भरोसा है। इसलिए देखो, इसलिए चारों युगों से विचार करना चाहिए। मुनिराज आदिनाथ को 1 मिनट के लिए चिंता नहीं हुई कि अरे यार 1000 वर्ष हो गए आत्मा का ध्यान करते करते, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। उनको 1 मिनट के लिए उतावली नहीं आई, ये चिंता नहीं हुई उनको कि कहीं मैं आत्मा के ध्यान गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही मुझसे आत्मा के ध्यान में। एक वहाँ हजार कमी वर्ष हो थी, गए बताओ। जय भाव की न्यूनता एक में कमी एक हजार थी। वर्ष हो गए बताओ, केवल ज्ञान नहीं हो रहा बताओ। और देखो मेरे सामने औरों को हो गया, हम्म। सबको, बहुत मुझे लोगों नहीं को हो हो रहा गया बताओ। था। उन कहेंगे पुत्र को भी पहले हो गया। तो और मैं गायक ये कह भाव रहा हूँ में कि ये गायक उनको भाव ये की शंका स्थिरता नहीं की आई ना कि अरे यार मैं कहीं होने आत्मा ये का ध्यान गलत संदिग्ध तो है। नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हम्म। पर्याय की चिंता ही हिंसा का आयतन है। चिंता नहीं है उनको केवल हम्म। ज्ञान कब होगा, क्योंकि उनको पता है अपने समय पे ही होगा। उससे 1 मिनट पहले नहीं हो सकता केवल ज्ञान। जिस समय होना है उसी समय होगा। ये राग भी जिस समय मिटना है उसी समय मिटेगा, मेरे मिटाने से नहीं मिटेगा। ना उतावलापन मेरे नहीं है। करने से हो ना मेरे करने से होता है, ना मेरे मिटाने से मिटता है। मैं सही उसको है। अपना मानता रहता हूं तो नया नया आता रहता है। संवर हम्म। कैसे होगा? राग का संवर राग को मिटाने से नहीं होगा। राग का संवर राग को अपना ना मानने से होगा। राग में हम्म। एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य छोड़ने से होगा। लेकिन हम तो कर्तव्य मान के बैठे हैं कि राग मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। उस बच्चे ने टॉयलेट किया, कौन कहेगा ये बात? जैसे बच्चा टॉयलेट को करते हुए भी टॉयलेट का करता नहीं है, वैसे मैं भी राग को करते हुए राग का करता नहीं हूं।
क्योंकि पर्याय की कमी है मेरी, हो रहा है, हो तो रहा है राग, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अब जिनवाण में तो लिखा है करता है, इसलिए वो चरणान योग की शैली, मैंने पहले भी कहा चरणान योग की शैली है करता कहना, द्रव्यान योग की शैली नहीं है। द्रव्यान योग करता नहीं कहेगा, परमार्थ द्रव्यान योग है, चरणान योग परमार्थ नहीं है। इस ज्ञान पहले भाव में का इसलिए करता मैंने है। कहा कि चार चार अनुयोगों से, जब तक हम जिनवाणी की प्रत्येक लाइन को चार अनुयोगों से और व्यवहार और परमार्थ से घटित नहीं करेंगे, तब तक हमें जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। तब तक हम बस यही कहते रहेंगे, ये यहाँ ऐसा यहाँ लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। लेकिन वो कौन से अनुयोग से लिखा है, कौन से नए से लिखा है, किस अपेक्षा लिखा है, उसकी देखो, नए का एक शब्द है बहुत अच्छा, वेटेज ऑफ द ट्रूथ, सत्यता की, हैं? सत्यता का परसेंटेज। फिर से तो बोलो। सत्यता का 100% सत्यता परम शुद्ध निश्चय नय में है। उसके पहले कहीं ना कुछ झूठ मिश्रित है। 100% सत्यता नहीं है उसके पहले किसी भी नय में। न तो अपने विषय को पूरा खोलता है। पहले शुरू में क्या बोला है, आपने, क्या? पहले श्लोक मैंने बोलो, आपने मैंने क्या कहा बोला? नय जो है वो सत्यता का परसेंटेज बताता है कि नहीं, अभी इसमें श्लोक क्या बोला? कितना परसेंट सत्य बात है। परम शुद्ध अब निश्चय। वो हमें ढूंढनी है कि कितने परसेंट सत्य बात है इसमें। जब चरणानी वो कह रहा है कि मैं राग का करता हूं, तो सत्यता मुझे ढूंढनी है, सत्यता है कि नहीं है उसमें। और जब उसको ढूंढने जाएंगे तो पता चलेगा कि सत्यता 0% सत्यता है उसमें, सत्यता है ही नहीं परम उसमें शुद्ध बिल्कुल भी। निश्चय का बहुत, परम निश्चय न्याय का अर्थ तो ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव का। और निश्चय न्याय अपने विषय को खोलता है, चाहे वो होंगे दिव्यार्थिक न्याय हो चाहे पयार्थिक न्याय हो, वो अपने विषय खोलता है और दूसरे के विषय में व्यवधान नहीं डालता है। वहाँ गौण मुख्य तो होता है, पर उसका निषेध नहीं करता है। अरे गौण मुख्य तो होता है, बात तो ठीक है, गौण मुख्य है, लेकिन गौण मुख्य के साथ झूठ और सत्यता भी है कि कौन कौन कितना कैसा। जो राग का कर्ता जब चरणानी योग कह रहा है तो वो बात 100% झूठी है। जैसे अब ये तो कहा जाएगा बच्चे ने टॉयलेट किया है, लेकिन वो बात 100% झूठी है, बच्चे ने किया। 100% झूठी बात है ये। अब देखने जाएंगे तो बात सही है, या तो है ना बच्चे ने ही, बाहर से आके नहीं, बाहर से आके तो कोई और तो नहीं करके गया है, या तो बच्चे नहीं है ना वो। लेकिन ये बात 100% झूठी है कि बच्चे ने किया है। बच्चा करता नहीं है उसका, उसकी कमी है, वो क्या करे बेचारा, वो भी उसकी योग्यता की कमी है। योग्यता दूर होने पर ही जाएगी वो कमी तो। बच्चे ने किया है, तो अब कल से बच्चा नहीं करे यहाँ पे ये। बच्चे ने किया है ना ये, अब कल से नहीं करेगा बच्चा, वो बताओ। कौन गारंटी दे सकता है 2 साल का बच्चा अब कल नहीं करेगा दोबारा से? कौन हो गारंटी सकता देगा है। इस बात की? बच्चे ने किया है तो अब नहीं करे बच्चा, फिर बच्चे ने किया है तो। यदि ऐसी हम कोई राग को गारंटी कह रहे नहीं। हैं तो अब नहीं करें कल से हम राग। यदि हम राग को कह रहे हैं तो कल से राग करना बंद करें हम। विचार विचार करके मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब राग का कर्ता हमने पढ़ा, जिनवाणी में लिखा है राग का कर्ता। अब इसकी सत्यता की पहचान तो करो, सत्यता का निर्णय तो करो, कितने परसेंट सत्य बात है ये। यदि मैं राग का मिटाने करता हूं जाएंगे तो तो मिटा के देखेंगे। बताऊं राग को। यदि मैं राग का करता हूं तो मैं राग को मिटा के बताऊं, कल मैं राग को मिटाऊं। अरे मैं तो क्या, इसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे आदिनाथ नहीं मिटा पाए संजरण जैसे राग को। पानी की लकीर जैसा जो राग मिटेगा ही है, नहीं। संजरण राग, उसको 1000 वर्ष तक नहीं मिटा पाए। तीर्थंकर जैसे पद के धारी, चार चार ज्ञान के धारी, मने पढ़िए ज्ञान भी है ना उस समय तो। उस काल में तो मने पढ़िए ज्ञान भी है दीक्षा लेने के बाद। चार चार ज्ञान के धारी इस संजरण राग को नहीं मिटा पा रहे, और मैं कह रहा हूं कि मैं राग का करता हूं, मिटा सकता हूँ राग को। मैं करता मैं उसका हो सकता हूँ जिसको मैं करूं और मिटा भी दूं। मैं उसका करता हूँ जिसको मैं कर भी सकता हूँ, मिटा भी सकता हूँ। जिसको मैं मिटा नहीं सकता तो मैं करता कैसे हो गया? हम्म। विचार करके देखे ना, मैं करता कैसे हो गया उसका जिसको मैं मिटा नहीं सकता। यदि मैं करने का करता हूं तो मिटाने का भी करता होना चाहिए। तो पहले पहले ही सिद्ध करो राग को मिटाने का करता हूं कि नहीं, तब मैं राग करने का करता सिद्ध होगा। तब पता चलेगा ये कितनी राग, परसेंट झूठी बात है ये कि मैं राग का करता हूँ। ये जीव राग का राग हो करता है, जाता इसका तब पता चलेगा सत्यता कितनी है इस बात में। अब है। लिखा तो राग है तो हो जिनवाणी में। जाता है, कर नहीं सकते।
राग हो मैं क्या जाता कह रहा है। हूँ, अब हम तो ये कहेंगे देखो जिनवान में लिखा तो है, मैं कह रहा हूँ नहीं है राग का कर्ता जीव। और आप कहोगे जिनवान में लिखा तो है, कि लिखा तो है लेकिन झूठी बात लिखी है वो। झूठी है वो तो, व्यवहार की तो राग झूठी कर ही है। नहीं सकते। बीच अब झूठी बात सिद्ध अपने होगी नहीं, गायक हम भाव को, सत्यता की गायक पहचान भाव करेंगे को, तो पता चलेगा। पता चलेगा, गायक भाव में सही है। अगर देखेंगे तो सही राग को बात। हम अब कर ही फिर नहीं सकते। अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है ज्ञान भाव के अलावा कुछ और भी है आपके पास। अभी भी आपको यही लग रहा है ज्ञान भाव में तो नहीं है लेकिन राग है मुझ में, ज्ञान भाव में तो नहीं है, मेरे मेरे ज्ञान भाव में तो नहीं है लेकिन मुझ में तो है राग, ये लग रहा है ना आपको अभी भी? नहीं तो लग रहा? आप यही कहना चाह रहे हो कि मेरे ज्ञान भाव नहीं, में तो नहीं है हमने लेकिन जो मुझ में पढ़ा है है राग। अभी तक, समय सार हाँ आदि ग्रंथों में जो पढ़ा है, उसमें तो यही है कि हाँ। जो राग आदि होते हैं वो चारित्र के विकार है, ये पढ़ा अरे है। तो परंतु यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। यहाँ पर तो उपाय बताया जा रहा है, यहाँ पर अरे यानी मैं दोष ज्ञान मैं किया जा क्या रहा है। कह रहा हूँ, मैं उपाय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और मैंने पहले ही कहा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। मैं पहले भी कहा कि हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमेशा नहीं पढ़ना है, ना पढ़ाना है, ना समझना है, ना समझाना है। ना हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समझना है, ना हमेशा समझना है। हमें तो एक मुझको बस समझना है। मुझे अपने मुझे गायक को समझना है, मैं समझना हूँ है। कौन, अपने गायक को ज्ञान समझना मैं है कौन हूँ। बस। मुझे ये नहीं समझना कहाँ पे क्या लिखा है, सही वहां से तो बात है, मुझे ये भेद ज्ञान समझना था करना कि है। मैं